मुझे लगता है कि दो तीन चीजें इसमें हैं। एक तो किसी भी तर्क से, कि मैं शब्द इस्तेमाल करूं, किसी भी तर्क के आधार पर इस बात को पर लीपापोती नहीं हो सकती कि भाजपा को सदन के भीतर इस विधेयक पर डिवाइडेड हाउस के रूप में नहीं जाना चाहिए था। लोकतंत्र, अब कोई तार्किक आदमी हो, मान लो कुतर्क भी होता, तर्क का छोटा भाई कुतर्क होता है। मान लो वो कहेंगे नहीं भाजपा वो तो हाउस है, सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाउस में जब बात जाती है तो पहले पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र के तंबू के तहत उस पर चर्चा हो जाती है ना, तब पार्टी एक राय लेकर जाती है। ऐसा थोड़ा नहीं चार विधायक चार राय, नहीं ना, ये लोकतंत्र नहीं है। दलीय लोकतंत्र की एक मर्यादा है। हमने दलीय लोकतंत्र स्वीकार किया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसका नाम। डिवाइडेड हाउस क्यों गया और गठबंधन के लोगों से बात क्यों नहीं की? करनी चाहिए। और मैं इस बात से सहमत नहीं कि कोई बाबा किसी दिन कॉफी पीते पीते ये विधेयक ड्राफ्ट कर दिया, मैं इस बात से सहमत नहीं। हालांकि अगर बाबू भी ऐसी धर्षता कर रहे हैं तो उनको तो दंडित करना चाहिए, जो ऐसे ऐसे कौतुक कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने जो कुछ कहा वो छोटा है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना और समझना यह है कि सपा और बसपा क्या करी उस पर चिंतन मत करिए। अभी वो तो विपक्ष में है, आप कोई भी विधेयक लाओगे उसके खिलाफ खड़े होंगे। चिंता आपकी ये होनी चाहिए अनुप्रिया, राजभर, निषाद और जयंत, ये आपके साथ क्यों नहीं है एक स्वर में? ये विषय है। अब बात नजूल की। नजूल क्या होना चाहिए, इस पर क्या होना चाहिए आखिर? मुझे पता नहीं विधेयक क्या 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 हश्र होगा, कितने संशोधन होंगे, नहीं होंगे, सरकार इसको वापस ले लेगी, लैप्स हो जाएगा, मुझे नहीं पता। 2 महीने बाद देखेंगे। अभी तो 2 महीने तो चर्चे पर चर्चा होगा नहीं। मुझे लगता है नजूल, मेरी बात से विधायक गण भी सहमत होंगे और जो लोग भविष्य के विधायक बनने का स्वप्न देख रहे हैं वो भी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि जनता में सीधे उन्हीं को लड़ना है। छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिनके मकान हैं, गरीब हैं जो विपन्न और वंचित, नजूल की भूमि पर वो तो रहें। शासन अगर चाहे कोई ऐसी व्यवस्था कर पाए कि भाई 1 BHK 2 BHK टाइप का कुछ जनता फ्लैट टाइप का कुछ एक जमीन पर बहुमंजिली इमारत बना के वहां बसा दे और बाकी जमीन खाली करवा ले, वहां तक ठीक है, लेकिन उनके पास आवास होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस बात पर फिर किसी विधायक को एतराज नहीं होगा। उन्हें अच्छा साफ सुथरा घर मिल जाए। लेकिन नजूल की जमीन जो संगठनों ने दबा रखी है, दबंगों ने दबा रखी है, वक्फ जैसे संस्थानों ने दबा रखी है, उस पर सख्ती होनी चाहिए। वो जमीन वापस आनी चाहिए। नजूल का मतलब यह भी नहीं होना चाहिए माले मुफ्त दिले बेरहम, बोले मुफ्त का माल है। नहीं, ये नजूल का मतलब अभी यही है, गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक। मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, तो प्रैक्टिकल आदमी। किसी से पूछो नजूल, वो कहता गुरु नजूल की है, रख ली, क्या करना है। बोले 99 साल का पट्टा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले इस पर फैक्ट्री भी डाल रहे हैं और ऊपर एक स्विमिंग पूल भी बनाएंगे और जिम भी खोलेंगे। क्या नजूल इसलिए नहीं भाई साहब। नजूल मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, अरविंद जी, नजूल का अर्थ है मजलूम के लिए सर छुपाने की जगह हो जाए, बस। इसके आगे नजूल की जमीन का कोई व्यक्तिगत उपयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। गरीब के लिए ठीक समझ में आती बात, कहां जाएगा, मर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पता लगा कि भैया ने नजूल की जमीन में फार्म हाउस ही खोल दिया, वहां शेर, हिरन, खरगोश, भालू सब पाल रहे हैं क्या, और सिगार पी रहे हैं।
और कोई लेने आ गया तो तुरंत कहते नजूल की जमीन लेंगे आप, है जन विरोधी है। नहीं, उनके 20 लाठी मारो और तत्काल जमीन वापस लीजिए। वहां कोई लड़कियों के लिए कॉलेज खोलिए, वहां कोई सरकारी अस्पताल खोलिए, बच्चों के लिए पार्क खेलने के लिए बनाइए। अशोक जी, इसमें तो एतराज नहीं ना। नजूल की एक स्वर उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए, एक राय इस पर होनी चाहिए सबके बीच में कि नजूल का मतलब गरीब, गुरबा, वंचित, मजलूम के लिए सर छुपाने की जगह अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त नजूल की जमीन पर जितना भी कारोबार हो रहा है, चक्कर घिन्नी, वो सब प्रतिबंधित होना चाहिए। वो जमीन सरकार के पास वापस लौटकर आनी चाहिए, सरकार के स्वामित्व में आनी चाहिए। पट्टे निरस्त होने चाहिए, नवीनीकरण बंद होना चाहिए। इसमें सर्वे करवा ले सरकार। और हमने ऐसे प्रयोग देखे हैं अपने सार्वजनिक जीवन में कि एक जगह पता लगा कोई गरीब बस्ती है, अब सरकार ने वहां लोगों से बात की। ऐसा सब किसी सरकारों में, मायावती जी की सरकार का एक प्रसंग मुझे याद है, इसलिए मैं वो उसको यहां रख रहा हूं। गाजियाबाद का मसला था, वहां से एक सरकारी योजना में जमीन जानी थी, वहां कुछ 500-700 परिवार रहते थे अरविंद जी। वो जिंदाबाद मुर्दाबाद हुआ। गरीब लोग थे, वो कहां जाते। एक दिन उनकी उसमें झुग्गियों में आग लग गई, कुछ कहते लगा दी, कुछ कह रहे दूसरे ने लगा दी, बड़ा विवाद चला। क्या हमने एक सुझाव रखा कि इनको कहीं एक कमरे का मकान बना के दे दे सरकार, है तो नागरिक ना, कहां जाए। तो जहां वो थे वहां से करीब 7-8-10 किलोमीटर दूर वो 500-700 मकान बन गए और उनका नाम पता सब नोट कर लिया गया था और उनको लॉटरी से सबको आवंटित हो गया। वो झुग्गी से मुक्त हुए, सरकार को जमीन मिल गई और उनको बेहतर जीवन मिल गया। अब सीमेंट के मकान में रह रहे हैं जिसमें ताला बंद कर सकते हैं। ये काम क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन नजूल का मतलब अगर कोई ये समझता है कि फ्री का माल है, लूटो, यह भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और इस मामले में मैं योगी आदित्यनाथ जी के इस भाव के साथ खड़ा हूं। आप करोड़ोंपति हैं, गाड़ी घोड़ा बंदूक राइफल लेके घूम रहे हैं इलाके में पान खा के, और नजूल की जमीन है आपके पास, ये नहीं चलेगा। नहीं। बोले आप कौन है? बोले ब्लॉक प्रमुख हैं। बोले फिर आपका फार्म हाउस? बोले नजूल बना दिया था। ये नहीं चलेगा, उनको जेल में भी भेजो। सिर्फ और सिर्फ विपन्न के लिए होनी चाहिए जगह। ऐसा कानून आना चाहिए। मुझे नहीं पता इस कानून में क्या समस्याएं हैं, लेकिन अगर इस बात को, इस फ्रेम को ही पकड़कर चला जाता तो आम सहमति बनती। और जो सहमति नहीं भी बनाते, मान लीजिए जिनको समझ में अच्छा नहीं भी लगता, उनको भी शर्म आती कि इस बात का विरोध कैसे करें कि नजूल का मतलब उत्तर प्रदेश में केवल गरीब के लिए सिर छुपाने की छत तक रहेगा। इसके आगे नजूल का कोई उपयोग हम स्वीकार नहीं करेंगे, सरकार स्वीकार नहीं करेगी। गरीब हमारे साथ, आपके साथ खड़ा होता, देखिए फिर कौन विरोध करता। और इन सब से हटके ये अरविंद जी कि हर चीज का एक तरीका होना चाहिए। ये जितनी खटपट आप सुनाई दे रही है, ये पहले चर्चा हो में सुनाई दे, आपस में चर्चा करके पहले फरियाद लेते नहीं। जयमाल के समय लड़की की नाक की आलोचना है और लड़के के रंग की आलोचना ठीक नहीं। नहीं, ये पहले तय कर लेते यार कि ऐसी नाक वाली ठीक है कि नहीं और ऐसे रंग वाला लड़का ठीक है कि नहीं। क्या उन्होंने जूता उतारो, देखा है, अब लंबाई कम है लड़के की, तो पहले नहीं देखा था। ये तरीका खराब है, इससे जग हंसाई होती है। आज भारतीय जनता पार्टी को इस बहस में आना था पहले, फिर अचानक से उनको लगा कि नहीं, ये बहस में जाना ठीक नहीं। ऐसी स्थिति क्यों आई? नहीं आनी चाहिए थी ना। प्रवर समिति तो बाद की चीज है, पहले कारवा के बीच में एक राय तो बने। समितियां तो बाद की चीज है।
और फिर मैं आखिरी बात कहूँगा कि जो काम भूपेंद्र चौधरी ने किया वो काम अगर नेता विपक्ष विधान परिषद में करते तो शायद भाजपा बहुत सारे संकटों से बच जाती। लेकिन अब भूपेंद्र चौधरी ने किया है तो इसलिए चर्चा अब नजूल बिल की नहीं है रविंद्र जी, अब बवाल की चर्चा है, बिल की नहीं, बवाल की। धन्यवाद।